आज हम देखेंगे प्रश्नावली 1 का प्रश्न संख्या 1। तो इसको हम बनाते हैं। यह कह रहा है निम्नलिखित को शब्दों में लिखें, यानी ये जो है इन सबको हमें शब्दों में लिखना है। कैसे लिखेंगे देखते हैं। प्रश्नावली, ये प्रश्न संख्या 1 का क्या, इसको हमें शब्दों में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, ये 5670 है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5670 हो गया। अब ख का बना लेते हैं। ख का क्या है, 9989। तो इसको हम लिखेंगे 9989। ऐसे ही घ का भी बना लेंगे। घ का क्या है, 5010। यहाँ पे 5010, तो इसका हम बना लेंगे 5010। यहाँ पे हम लिख देंगे 5010। चलते हैं अगला घ नंबर पे, और यह है घ में है 4201। 4201 4201। तो यहाँ पे लिख देंगे 4201। अब हमारा ये 1 का बन गया है। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और दूसरा नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित को संख्यांकों में लिखें, यानी इन सबको हमें संख्यांकों में लिखना है। तो यह है 7508। तो ये 7508, ये हो गया 7508। ऐसे ही इसका भी बना लेंगे 9011। तो इसका क्या होगा, ये हो गया 9000, माफ करिएगा, यहाँ पे 9011। 9000 ये कितना हो गया, 11। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3421, सॉरी 31 है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3431। ये हो गया हमारा। अगला क्वेश्चन है 2509। तो इसका हम क्या करेंगे, 2509, ये हो गया हमारा। अब ऐसे ही चलते हैं अगले प्रश्नों पे। और अगला प्रश्न है खाली स्थानों को भरें, यानी ये खाली स्थान है, इसको भरना है। क्या भरना है देखते हैं। एक अंक की सबसे छोटी संख्या डॉट डॉट है। तो एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो एक अंक की सबसे छोटी संख्या, एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1 हो जाएगी। यहाँ पे कह रहा है 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो आप सभी को पता होगा, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9, तो 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 2 9, यानी 99। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये हो गई 1 अंक की सबसे छोटी, और ये हो गए 3 अंकों की सबसे छोटी। अगला देखते हैं 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या डॉट डॉट है। तो 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या, यानी 4 9,
जितना जितना भी बड़ा संख्या बोलेगा उसमें हमें 9 डाल देना है। जैसे 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या बोली है तो यहाँ पे 4 ठो 9। और यही अगर सबसे छोटी संख्या बोलेगी तो जितना भी बताएगा इसमें पहले एक दे करके और 0 डाल करके पूरा देंगे। जैसे ये 3 अंक का है तो एक पहले दे दिए और यहाँ पे 2 0 दे दिए तो ये 3 अंक का बन गया। तो 3 अंक का सबसे छोटा ये और 4 अंक 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या ये है। अगला देखते हैं 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? तो 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10 हो जाएगी। 10 से छोटा कोई होता ही नहीं है। 10 से छोटा 9 आता है जो कि एक संख्या में आ जाता है, इसीलिए 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 ही होगी। अगला है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या डॉट डॉट है। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या हम बता दिए हैं, जितनी अंकों की बोलेगी उतना 9 दे देना है। तो 3 अंक की बोली है तो यहाँ पे हम 3 बार 9 दे देंगे। अगला है 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या। तो 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 हो जाएगी। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 5 अंकों की सबसे छोटी बनानी है तो हमें यहाँ पे 5 अंक यानी हमें 4 ठो 0 ले लेना है और एक ले लेना है। तो ये हो गया 5 अंक की सबसे छोटी संख्या। वैसे ही 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 4 अंक की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी, पहले हम 3 0 दे देंगे और उसके बाद 1 दे देंगे। तो यहाँ पे हो गया 4 अंक, ये बन गई सबसे छोटी संख्या। अगला है 7789 के ठीक बाद वाली संख्या। तो बाद बोलेगी तो हमें 1 जोड़ना है, अगर पहले बोलेगी तो 1 घटा देना है। तो यहाँ पे हमें बाद बोली है यानी ठीक बाद, तो इसमें हम 1 जोड़ दे देंगे। तो ये 89 है, 89 में 1 जोड़ देंगे तो क्या होगा? ये 90। क्या हो जाएगा? 90। 89 में 1 जोड़ेंगे 90 हो गया, और ये ऐसे का ऐसे ही। तो ये हो गया 7789 का ठीक बाद की संख्या। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 5000 के ठीक पहले की संख्या। पहले मतलब 1 घटा देना है, तो 5000 में से हम 1 घटा देंगे तो ये होगा 4999। ये हो गया हमारा 5000 के ठीक पहले की संख्या। अब यह है 5638 और 5640 के बीच की संख्या। तो ये बीच की संख्या, ये देखो ये और ये सेम है, तो हमें 38 और 40 के बीच का निकालना है। तो 38 और 40 के बीच में आपको पता होगा क्या है? 39। और ये सब 56 जो था वो हम ऐसे लिख देंगे 5639, इन दोनों के बीच की संख्या है। अगला है ये बड़ी संख्या। इनमें बड़ी संख्या कौन सी है? तो ये 24, ये भी 24। तो इससे तो पता नहीं चल रहा है, तो क्या करेंगे? यहाँ पे अगला देखते हैं 62 और यहाँ पे 26। तो 62 ज़्यादा होगा या 26? तो आपको पता है ये 62 ज़्यादा होगा, इसीलिए ये 2462 यहाँ पे आ जाएगी, क्योंकि बड़ी संख्या बोल रही है और ये बड़ी है, ये छोटी हो गई। तो यहाँ पे हम बड़ी संख्या दे देंगे। अगला प्रश्न है 1214 और 989 में छोटी संख्या। तो इन दोनों में सबसे छोटी कौन सी है? तो ये है 1200 और ये है 900। तो ये छोटी संख्या होगी, तो यहाँ पे हम दे देंगे 989। तभी तो होगा 1214 और 989 में 989 छोटी संख्या है। अगला प्रश्न है 2437 में 4 का स्थानीय मान बताइए। तो बनाते हैं इसको। ये हमारा कितना था? 2437 में 4 का स्थानीय मान
बराबर, तो ये 2437 है। इसमें 4 का स्थानीय मान यानी 4 ये है और इसका स्थानीय मान हो जाएगा, यहाँ देखते हैं इकाई दहाई सैकड़ा, 4 सैकड़ा के स्थान पे है तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4 सैकड़ा, 4 सैकड़ा या 400। सैकड़ा मतलब 100, तो ये 4 है तो 4 सैकड़ा बराबर 400, तो हम यहाँ पे 400 लिख देंगे। और वैसे भी यहाँ पे 4 है तो 4 दे दिए और 4 के बाद 2 अंक है तो यहाँ पे 2 जीरो दे दिए, ये हो गया 4 का स्थानीय मान। अगला क्या है, अगला प्रश्न है 1357 में 3 तथा 5 के स्थानीय मानों में अंतर बताइए। यहाँ पे 3 और 5 का स्थानीय मान निकालना है और उसका अंतर बताना है। अंतर मतलब घटाव कर देना है लास्ट में। चलते हैं, क्वेश्चन नंबर ये 4 का ख क्या है, 1357 में हमें 3 का स्थानीय मान लेना है और किसका लेना है, स्थानीय मान हमें 3 का लेना है और 5 का, तो 5 का स्थानीय मान लेना है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3 का स्थानीय मान बराबर, 3 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है तो हम यहाँ पे पहले 3 लिख देंगे और इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा यानी 3 सैकड़ा के स्थान पे है तो हमें 3 सैकड़ा लिख देना है, 3 सैकड़ा यानी 300। उसके बाद 5 का स्थानीय मान निकालना है तो 5 का हम 5 लिख देंगे, उसका स्थानीय मान बराबर, तो 5 का हम 5 लिखेंगे और 5 किसके स्थान पे है, इकाई दहाई यानी 10, 10 में 1 जीरो लगता है तो यहाँ पे भी हम 1 जीरो दे देंगे। वैसे भी 5 था तो 5 का 5 और 1 अंक था यहाँ पे तो 1 जीरो, तो ये हमारा निकल गया है स्थानीय मान। अब इसका अंतर निकालेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे अंतर बराबर, तो अंतर बराबर कितना हो जाएगा, 300 में से हमें 50 घटाना है तो हो जाएगा 250, यानी अंतर कितना निकला 250। अगला प्रश्न है 5 का, ये कह रहा है प्रतिरूप यानी कि पैटर्न को देखकर खाली स्थानों को भरे, यानी हमें इन सब को देखना है और इसको भरना है। तो देखेंगे यहाँ पे देखो 1000 है, यहाँ पे हो गया 2000, यहाँ पे 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 4000, यानी 1000 की बढ़ोतरी हो रही है तो यहाँ पे भी हम 1000 बढ़ा देंगे, तो 3 में 1000 बढ़ाएंगे तो 4000 हो जाएगा और इसमें हमें 1000 और बढ़ा देना है तो यहाँ पे हो जाएगा 5000, उसके बाद 6000, उसके बाद 7000। यह हो गया हमारा क का सवाल पूरा। अब ख का देखते हैं, इसमें क्या कितना बढ़ रहा है या घट रहा है, तो यहाँ पे हम देखेंगे ये 45 45 45 ये सब सेम है, बढ़ क्या रहा है, तो यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 20, यहाँ पे 30, तो ये हम ऐसे जैसे कि इसमें सेम सेम है तीनों में तो हम यहाँ पे भी वो सेम सेम लिखेंगे और बस इकाई और दहाई अंक को हम बढ़ाएंगे क्योंकि यहाँ पे भी इकाई और दहाई अंक ही बढ़ रहा है,
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिर्फ दाहिने अंक को बढ़ाएंगे। तो ये हम वैसे का वैसा ही लिख देंगे, माफ़ करिएगा, ये हमें 45 का 45 लिखना था। यहाँ पे हमें 30 है तो 10 की बढ़ोतरी हो रही है, यहाँ पे 10 20 30, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 30 की यहाँ पे 40 हो जाएगा, और यहाँ पे 4550, यहाँ पे 4560, और यहाँ पे 4570 हो जाएगा। अगला देखते हैं, ये क्या हो रहा है, ये अभी है 89, उसके बाद 88, उसके बाद 87। तो इसमें ये दोनों चेंज हो रहा है, यानी शुरुआती का जो 2 अंक है ये चेंज हो रहा है, बाकी सब सेम है। तो हम इसमें भी सेम ही रखेंगे। यह है 89, 88, 87, तो यहाँ पे हो जाएगा 86, और यहाँ पे 85, और यहाँ पे हो जाएगा 84, और यहाँ पे 83। ये हो गया हमारा सवाल। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है से बनने वाली सबसे छोटी संख्या क्या होगी। सबसे छोटी संख्या बोल रहा है, तो हम लिखेंगे क्या कह रहा है, 1, 0, 8 और 7 से बनने वाली सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या क्या हैगी, तो हमें सबसे छोटा वाला को लेना है। तो पहले हम लिख लेंगे 1, 0, 8 और 7 से बनने वाली सबसे छोटी संख्या बराबर। सबसे छोटी संख्या बनाना है तो यहाँ पे सबसे छोटा वाला देंगे। तो यहाँ पे सबसे छोटा है 0, लेकिन सबसे मतलब 0 हम पहले नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अगर पहले दे दिए तो 0 का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। इसीलिए हमें यहाँ पे 1 को लेना पड़ेगा, उसके बाद 0, उसके बाद क्या है, उसके बाद 7 है तो यहाँ पे हम 7 दे देंगे, उसके बाद 8। तो ये बन गया हमारा 1, 0, 8 और 7 से सबसे छोटा संख्या। प्रश्न है 6 का ख। ये कह रहा है 6, 5, 2 और 4 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो पहले हम लिख देंगे 6, 5, 2 और 4 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या बराबर। इनसे हमें सबसे बड़ी संख्या बनाना है। तो 12 कब बनेगा, जब हम 12 डालेंगे पहले। तो इन सब में बड़ा कौन है, ये। तो हम पहले यहाँ पे 6 लिख देंगे, उसके बाद 5, उसके बाद कौन सा बड़ा है 4, उसके बाद 2। तो 6, 5, 2 और 4 से जो संख्या सबसे बड़ा वाला बना है वो 6542, यानी ये बड़ी संख्या बनी है। अगला प्रश्न है 4789, 4897, 6984, सॉरी ये 79 है, 7984, 9748 और 8749 को घटते क्रम में सजाएं। यानी हमें इनको घटते क्रम में सजाना है। तो यहाँ पे हम पहले लिख देंगे, ये जितना भी है हम इन सब को लिख लेंगे पहले। उसके बाद ये हो गया, अब ये बचा है तो इसको भी हम लिख लेंगे। उसके बाद ये, तो हमें इनको भी लिख लेना है 9748। उसके बाद ये लिखना है, तो हमें लिख देना है, और अब ये बचा है तो हम लिख दिया। इसको हम लिख देंगे
को घटते क्रम में सजाने पर। तो हम इसको घटते क्रम में सजा लेंगे। तो घटते क्रम में हमें पहले बड़ा वाला संख्या को डालना होगा। तो बड़ा कौन सा है? बड़ा ये 9700 है, बाकी सब 9700 से छोटा है, तो सबसे बड़ा ये है। तो घटते क्रम बोल रहा है तो बड़ा हमें देना है, तो ये पहले हम इसको दे देंगे। उसके बाद 9700 के बाद ये 8700 है, तो हमें इनको दे देना है। उसके बाद कौन सा बड़ा है? उसके बाद ये 7900 बड़ा है, तो हम यहाँ पे 7984। उसके बाद कौन सा बड़ा है? इसके बाद ये 48 और ये 47, तो ये 4800 बड़ा है, तो ये 4800 को हम लिखेंगे 4897। उसके बाद यही बचा है, तो हमें इसको लिख देना है 4789। ये हो गया हमारा घटते क्रम में। अब अगला क्वेश्चन है ख। ये हमारा क्या था? ये हमारा 7 का क था और ये ख। तो अब इसको देखेंगे, कह रहा है इससे मतलब इसको बढ़ते क्रम में सजाएं। तो बढ़ते क्रम में घटते में अगर बोलेगा तो सबसे बड़ा वाला लेना है, और जैसे ही बढ़ते बोल देगा तो बढ़ते में हमें छोटा वाला लेना है, तभी तो छोटा लेंगे तो उसके बाद बढ़ता हुआ चला जाएगा, तो बढ़ते क्रम हो गया। तो ख। वैसे ही हम इसको भी लिख लेंगे। क्या है यहाँ पे क्या है? 2157। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2157, 1275 और क्या है 2517 और 1752, 2175। इसको हमें बढ़ते क्रम में सजाना है, तो हम लिखेंगे बढ़ते क्रम में सजाने पर। बढ़ते क्रम में सजाने पर क्या होगा? तो बढ़ते क्रम में सबसे छोटा वाला पहले देना है। तो सबसे छोटा इसमें कौन सा है? ये 1200 है, ये 2100, ये 25, ये 27, ये 21। तो 1200 सबसे छोटा है, तो हमें यहाँ पे 1200 लिख देना है। हमें यहाँ पे क्या लिखना है? 1275। उसके बाद 1200 के बाद कौन सा है? 2100 ही नहीं, 1700 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1752। उसके बाद 2100 ही है, या तो ये या ये दोनों में 21 है। तो अब इससे तो पता नहीं चल रहा है कि कौन छोटा है, तो अब हम देखेंगे ये 57 है, ये 75 है, यानी ये 2157 छोटा है 2175 से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2157, 2175, क्योंकि इसके बाद यही है बड़ा, तो हम इसको लिखेंगे। उसके बाद हमने ये लिख दिया, इसको भी लिखा, ये लिख दिए हैं। तब क्या बचा? ये 2517, तो यहाँ पे हम 2517 दे दिए। तो ये हो गया हमारा बढ़ते क्रम, मतलब हम इसको बढ़ते क्रम में सजा दिए हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है 8 का 5678 और 5684 के बीच की सभी संख्याओं को लिखें। यानी इसके और इसके बीच में जितना भी संख्या है हमें उसको लिखना है। तो हम लिख देते हैं 5778 और 5684
5684। इसके बीच की संख्या को लिखना है। हम लिखेंगे के बीच की संख्या बराबर, इसके बीच की संख्या क्या होगा, तो यहाँ से हम लिखना प्रारंभ करेंगे और यहाँ यानी 84 तक हमें ले जाना है, वही इन दोनों के बीच की संख्या है। तो 5678 हम नहीं लिखेंगे क्योंकि ये लिखा है, तो यहाँ पे हम 89 लिखेंगे, सॉरी 79 लिखेंगे। उसके बाद 5680 होगा, उसके बाद 5681, 5682, 5682 और 5683। अब हम नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि इसके बाद 84 आता है और 84 यहाँ पे है पहले से, तो हमें इन दोनों के बीच की जो संख्या, मतलब इन दोनों के बीच की जो संख्या है वो यही है 89, 80, सॉरी ये 89 नहीं 79 है, ये 80, 81, 82 और 83। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है विस्तारित रूप में लिखना है इसको। तो विस्तारित रूप में हम कैसे लिखेंगे देखते हैं। विस्तारित रूप में लिखना है, तो ये पहले की संख्या क्या है 4, तो यहाँ पे हम 4 देंगे और 4 देने के बाद क्या होगा, यहाँ पे हम अंक गिनेंगे, कितना अंक है, तो ये 1 2 3, तो यहाँ पे 3 जीरो, ठीक, और यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे हम 0 देंगे। और ध्यान रहे जब 0 आ जाएगा तो उसके बाद एक भी 0 नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि अगर मान लो हम 0 यहाँ पे भी दे देंगे तो उसका वैल्यू कितना होगा, 0 ही होगा। अब वैसे भी इसका भी वैल्यू 0 ही है, इसीलिए 0 ही रहने देते हैं। और 0 हम लिख दिए, उसके बाद 5 है तो यहाँ पे हम 5 लिखेंगे और 5 के बाद कितना अंक है 1, तो यहाँ पे हम 1 0 देंगे। उसके बाद 5 के बाद 4 है तो यहाँ पे हम 4 लिख देंगे और 4 के बाद अंक 1 भी नहीं है तो यहाँ पे हम 1 भी 0 नहीं देंगे। अगला प्रश्न है उसी का, यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे हम 6 देंगे और 6 के बाद अंक है 3 ठो, तो यहाँ पे हम 3 ठो 0 देंगे। उसके बाद 7 है तो यहाँ पे हम 7 दे देंगे। 7 के बाद अंक क्या है, कितना है 2, तो यहाँ पे हम 0 2 देंगे। यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे हम 8 दे देंगे। 8 के बाद अंक है 1, तो यहाँ पे हम अंक 0 देंगे 1 ठो। और यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे हम 9। उसके बाद क्या है 1, तो यहाँ पे हम 1 देंगे। 1 के बाद 3 अंक, तो यहाँ पे 1 2 3 हो गया। अब ये 2 है तो 2, 2 के बाद अंक 2 है तो यहाँ पे हम 2 0। उसके बाद क्या है, क्या देंगे 0, तो यहाँ पे हम 0 लिखेंगे। 0 के बाद 0 नहीं लिखा जाता है तो इसको हम छोड़ देंगे। उसके बाद फिर से क्या है 0, तो यहाँ पे भी 0 हो गया। उसके बाद क्या है 4, तो 4 और इसका अंक कितना है, तो 1 2 3, तो यहाँ पे हम 3 0 देंगे। उसके बाद 0 है तो यहाँ पे हम 0 दे देंगे। फिर से 0 है तो फिर से 0। उसके बाद 5 है तो 5, 5 के बाद अंक 1 भी नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे 0 भी नहीं देंगे। उसके बाद ये क्या है, सवाल नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10। 10 में क्या कह रहा है, संक्षिप्त रूप यानी कि मानक रूप या लघु रूप लिखें। यानी इसका हमें संक्षिप्त रूप लिखना है, उसी को हम लघु रूप भी कहते हैं, उसी को हम मानक रूप भी कहते हैं। तो इसका हमें संक्षिप्त रूप मतलब छोटा वाला लिखना है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, यह है 5000 0 80 और 4। तो इसको हम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे हम 5 लिखेंगे। उसके बाद क्या है 0, तो यहाँ पे हम 0। उसके बाद 8 है तो 8, उसके बाद 4 है तो 4। ये हम कैसे लिख लिए, तो ये हम 0 को नहीं लिख करके लिखे हैं। जैसे कि ये यहाँ पे 5 है तो 5 दे दिए, 0 को हम नहीं लिखे। उसके बाद ये सिंगल 0 है तो सिंगल 0 हम लिखेंगे।
उसके बाद 8 है तो 8, ये 0 हम छोड़ दिए। उसके बाद ये 4 है तो यहाँ पे 4, वैसे ही यहाँ पे भी लिखेंगे। 1 है तो 1, 0 को नहीं लिखना है, लेकिन अगर सिंगल 0 रहेगा तो हमें लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम एक 0 देंगे, यही वाला 0 यहाँ पे आ गया। उसके बाद यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे हम 1 देंगे, और उसके बाद 0 है तो 0 हम देंगे, क्योंकि ये सिंगल यानी अकेला 1 है, अकेला 0 है, तो यहाँ पे हम 0 देंगे। उसके बाद इसको बनाते हैं। यहाँ पे 2 है तो 2, 0 को छोड़ना है। यहाँ पे क्या होगा 5, तो यहाँ पे 5। यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 3 है तो 3। ऐसे ही इसको भी करना है। तो यहाँ पे 9 है, 9, उसके बाद फिर से 9, तो यहाँ फिर से 9, फिर से 9, तो फिर से यहाँ पे 9, उसके बाद फिर से 9 है तो यहाँ पे फिर से 9 दे देना है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 11 है। कह रहा है बड़ी या छोटी से खाली स्थान को भरे। एक बात ध्यान दीजिएगा, ये जो साइन है ये बड़ी छोटी का साइन है, तो इसको हम तीर या एरो भी कह सकते हैं। तो ये हम उस दिशा में घुराएंगे, उस दिशा की ओर हम करेंगे जो सबसे छोटा हो, यानी इन दोनों में जो छोटा होगा उसकी ओर ये एरो घूमेगा। तो देखते हैं, ये 64, ये 65, यानी ये 6400 है, ये 6500 है। तो ऑब्वियस बात है ये छोटा हो गया, तो हमें ये तीर इस साइड मतलब इस साइड कर देना है। वैसे ही अगला क्वेश्चन जो है ख, इसमें क्या है, तो इसमें 1200, इसमें 1100, यानी छोटा ये है तो इसको हम इधर घुमाएंगे। ऐसे ही 48 87, कौन सा बड़ा हुआ, ये बड़ा हुआ और ये छोटा, तो इधर इसको घुमा देंगे। वैसे ही इसको ये 10, ये भी 10, यानी ये बराबर हो गया। तो इससे हमें पता नहीं चल रहा है कि कौन सा छोटा है या कौन सा बड़ा। तो हम क्या करेंगे, इसमें और इसमें देखेंगे। तो ये 10 है, ये 1 है, छोटा कौन सा हुआ ये, तो ये इस साइड हो जाएगा। अगला प्रश्न है 12 नंबर। क्वेश्चन नंबर 12 है, कह रहा है जोड़े, यानी हमें इन सबको जोड़ना है। तो जोड़ देते हैं। 6 1 7 7 5 12, 12 का 2, 12 का 2 हो गया और हासिल 1। अब इसको भी वैसे कर लेंगे। 3 2 5 5 4 9, 9 और 1 10, 10 का 0 हासिल 1। अब 1 3, 4 4 2 6, 6 और 1 इसका था, होगा 7, इतना हो गया। ऐसे ही करके क्वेश्चन नंबर 13 का देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 का कह रहा है घटाएं, यानी हमें घटाना है। तो ये तो 0 में से 5 घटेगा नहीं, तो ये इससे लेगा 5, तो इसके पास भी नहीं है तो ये इससे लेगा। ये इसको दिया 1 दहाई, 1 दहाई यानी कि 10। वैसे ही अब ये भी इसको 1 दहाई दे देगा, तो ये 1 दहाई यानी ये हो गया 10। 10 में से 5 गया 5। ये पहले 1 दहाई था जब ये इससे लिया था, तो लेकिन ये 1 इसको दे दिया, तो ये 10 था पहले, 1 इसको दिया, तो ये 9 हो गया। और 9 में से 6 जाएगा तो 3, और ये 3 4 था लेकिन 1 इसको दे दिया, तो ये 3 हो गया। अब 3 में से 1 जाएगा तो होगा 2। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर अगला 14 का क देखते हैं। 14 का क, ये हमारा है 14 का क। इसमें कह रहा है खाली स्थान में उपयुक्त अंक को भरे, यानी ये खाली स्थान है, यहाँ पे हमें अंक भरना है। कौन सा, जो यहाँ पे आना चाहिए। तो यहाँ पे जोड़ है, यहाँ पे प्लस का साइन है, तो यहाँ पे हम प्लस करेंगे। तो 7 5 12, तो यहाँ पे हम 12 का क्या लिखेंगे 2, 12 का क्या लिखेंगे 2। ऐसे इसमें भी माइनस है,
यानी घटाना है। तो यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ पे हमें कौन सा संख्या देना है जो यहाँ पे 5 में से जाएगा तो 3 हो जाएगा। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, ये 2 8 ये जो घटा होगा तो ये इससे पैंच लिया होगा, तो ये इसको दिया होगा, ये 4 बचा। तो अब 4 में से क्या जाएगा, जो यहाँ पे 3 बचेगा। तो 4 में से 1 जाएगा तो यहाँ पे 3 बचेगा, तो यहाँ पे क्या होगा 1। ऐसे ही ग का देखेंगे, माइनस है और यहाँ पे 8 है, क्या है 8। तो यहाँ पे कौन सा संख्या होगा जिसको हम घटाएंगे 6 से तो 8 आएगा। तो यहाँ पे देखेंगे ये नहीं घट रहा होगा, तो ये ऐसे पंच लिया होगा। तो ये जितना भी हुआ होगा ना, यहाँ पे जितना भी जो भी था उसमें से एक ये पहले ले लिया है, तो यहाँ पे हमें जितना आएगा उसमें हमें एक प्लस करना पड़ेगा, तभी तो ये एक उसको देगा। तो अब यहाँ पे माइनस है ना, तो यहाँ पे हम इसको प्लस कर देंगे। तो 8 6 14, 14 यहाँ पे हम नहीं देंगे क्योंकि वो एक तो इसको भी देगा ना। तो यहाँ पे हम 14 के बजाय हम यहाँ पे 15 देंगे, यानी 15 का 5, तभी तो ये एक इसको देगा और ये हो जाएगा 4। अब 4 में से 6 जाएगा नहीं, तो इससे 5 लेगा ये और ये देगा एक दाएं, यानी कि 10। तो ये 4 इधर से 10, तो 14 में से 6 जाएगा तो 8 बच जाएगा। ऐसे ही देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 15 का क। 15 का क कह रहा है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या में क्या जोड़ें कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाए। तो हम लिखेंगे 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बराबर, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बराबर। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगा ये, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100। और कह रहा है क्या जोड़ें कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाए। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4 अंकों की सबसे छोटी कह रहा है, तो यहाँ पे हम छोटी देंगे, छोटी संख्या बराबर। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000। तो अब आपका क्वेश्चन कह रहा था कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या में, यानी 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या यह हुआ। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या में कह रहा है क्या जोड़ें कि होगा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। प्रश्न है 15 का क। कह रहा है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या में क्या जोड़ें कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाए। यानी 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बराबर 100 और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बराबर 1000। तो प्रश्न में कह रहा था 3 अंकों की सबसे छोटी में हम क्या जोड़े कि 1000 हो जाए। यहाँ पे हम फिर से बता देते हैं, कह रहा है 3 अंकों की सबसे छोटी में हम क्या जोड़ें कि 4 अंक की सबसे छोटी हो जाए। यानी यहाँ पे होगा 4 अंक का सबसे छोटा, ये 4 अंक का सबसे छोटा है, तो क्या जोड़ेंगे। तो यहाँ पे हम 0 जोड़ेंगे तो 0 0 0, यहाँ पे भी हम 0 जोड़ेंगे तो 0 0 0। यहाँ पे हमें 0 करना है तो यहाँ पे हमें 9 जोड़ना पड़ेगा, तभी तो 9 1 10 10, ये हो गया हमारा 10। अगला प्रश्न है
15 का ख। 15 का ख क्या रहा है? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में क्या घटाएं। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में क्या घटाएं। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बराबर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बराबर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बराबर 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या 4 ठो 9। ठीक, इसमें अब क्या रहा है? क्या घटाएं कि 3 अंक की सबसे छोटी संख्या हो जाए। तो 3 अंक की सबसे छोटी 3 अंकों की सबसे छोटी कह रही थी 3 अंकों की सबसे छोटी। तो सबसे छोटी संख्या बराबर 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 100 है। तो अब प्रश्न पे आ जाते हैं। प्रश्न कह रहा था कि 4 अंक की सबसे बड़ी, यानी ये 4 अंक की सबसे बड़ी में हम क्या घटाएं। क्या घटाएं जो 3 अंक की सबसे छोटी बन जाएगी, यानी ये हो जाएगी, यानी ये हो जाएगी। तो हमें क्या घटाना होगा? जो यहाँ पे 0 आएगा तो यहाँ पे हमें 9 घटाना होगा, तभी तो 9 में से 9 जाएगा 0। यहाँ पे भी हमें 9 ही घटाना पड़ेगा, तब क्या आएगा 0। यहाँ पे हमें क्या करना होगा? तो यहाँ पे हमें एक लाने के लिए हमें यहाँ पे 8, यानी कि हमें यहाँ पे 9 में से 1 जाएगा तो यहाँ पे हमें 9 में से 8 जाएगा तो यहाँ पे हमें 1 आ जाएगा। यानी वो कौन सी संख्या थी? वो थी ये, यानी 4 अंकों की सबसे बड़ी में 899 घटाएंगे तब 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या आ जाएगी। अब चलते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न है रोमन संख्या। क्या कह रहा है? रोमन संख्या में लिखें। तो इसको हमें रोमन संख्या में लिखना है। 30 का रोमन संख्या क्या होता है? तो 30 का रोमन संख्या होता है, ये हुआ 10, ये 10 और ये हो गया 10। तो 10 10 20 10 30, तो 30 हो गया। 65 का लिखना है, तो 65 का हम क्या लिखेंगे? तो 65 का करीबी में आता है 50। तो 50 का हम लिखते हैं, 50 का लिखते हैं हम L 50 का L। उसके बाद 50 ये हुआ 10, 50 10 60 और 60 5 बचा, तो 5 को हम लिखते हैं V। तो ये हो गया हमारा 50 10 60 60 5 65। तो यहाँ पे हम 65 लिख दिए। अगला है ये 125। तो 125 का हम क्या लिखेंगे? तो 100 का होता है C, 100 का C बचा 25। तो 25 को हम क्या लिखते हैं? X, यानी 110 120, ये हो गया 20, ये हो गया 100, तो 120 और 5 भी, तो ये हो गया हमारा CXXV। अगला है ये, तो 100 का होता है C, तो 200 का 2C और ये हुआ 90। तो 90 हम कैसे लिखेंगे? तो 90 के करीब है 100 और 100 को हम लिखते हैं C। तो ये तो 100 हो गया, इसको हमें 90 करना है। तो 90 करने के लिए 10 हम पहले लिखेंगे, तो ये हो गया 90। अगर पहले लिखते हैं तो घट जाता है, अगर बाद में लिखते हैं तो जुटता है। तो ये 100 हुआ, 100 के पहले हम दे दिए 10, यानी ये 100 में से घट जाएगा। तो 100 में से 10 गया 90 और ये 200 है, तो 290, तो हो गया 290।
अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर कितना है? 16। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है जो निम्नलिखित रोमन संख्याओं को हिंदू अरबिक संख्याओं में लिखें। यानी कि रोमन को हिंदू अरबिक में लिखना है। तो लिखते हैं, ये हुआ 10 और ये 5 से पहले एक लगा है तो ये हुआ 4, तो 10 4 14। ये कितना हुआ? तो एम कहते हैं हम, एम मतलब 1000 और एल मतलब 50, तो 1050, 1050। अब ये सी मतलब 100, सी मतलब कितना हुआ? 100। और ये हुआ डी एल, तो एल तो हो गया आपका 50, कितना हुआ? 50। और सी डी, तो अब ध्यान दीजिएगा, डी मतलब होता है 500। डी कितना का होता है? 500 का। अब 500 से पहले लग गया है सी यानी कि 100, तो पहले लगेगा तो घट जाएगा, तो 500 में से 100 घटेगा तो 400, और ये हुआ 50, तो 450। कितना हुआ ये? 450। अब यहाँ पे देखते हैं, ये हुआ 50, एल मतलब 50, 10 60 और 60 और ये 6, तो 10 और 10 और 6 16। ऐसे भी कर सकते हैं, ये 50 10 60 60 6 66, तो यहाँ पे हम 66 लिख देंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। 18 को कह रहा है गुना करें, तो इसको हम गुना करके लिखेंगे। 15 छक्के 90, और यहाँ पे 18 सत्ते, यानी 18 को हमें 7 से गुना करना है। 18 सत्ते हो जाएगा 136। ऐसे ही हमें इसको भी, इन सब को हमें गुना करके लिख देना है। वैसे ही अब ये 19 का ये भाग देने के लिए कह रहा है, तो यहाँ पे हम भाग देंगे और लिखेंगे। ये 9 को जब 72 से भाग देंगे तो ये 8 आएगा। ऐसे ही इन सब को भी भाग दे करके लिख देना है। अब अगला क्वेश्चन है 20। 20 का क्या है? 20 का क 20 का क कह रहा है भाग देकर भागफल तथा शेष निकालें। भागफल भी और शेषफल दोनों निकालना है, तो भागफल और शेषफल निकालते हैं। ये हमारा 20 का क 25 और क्या है 4, तो हमें इसको भाग लगाना है, तो भाग लगाएंगे। ये 25, ये जाएगा 20, कितना 4 बार में नहीं 5 बार में, सॉरी यहाँ पे 24 जाएगा, कितने बारी में 6 बार में। तो यहाँ पे शेष बचा 1, तो ये हो गया शेष और ये हो गया भागफल। ये क्या हो गया? भागफल। ऐसे ही ख का भी देख लेंगे। ख का क्या है? 165 7, 165 भागा 7, तो इसको हमें करना है, करते हैं 165। 165 से ये जाएगा 2 बारी में, ये हो जाएगा 14, ये 2, ये उसके बाद यहाँ पे 5 आ जाएगा। अब इसमें लग जाएगा 3 मरतबे जो कि 21 होता है। अब यहाँ से ये गया, यहाँ से हो गया 4, तो यहाँ पे हमें शेष क्या मिला? 4, और यहाँ पे भागफल कितना हुआ? 23, तो ऐसे लिख देंगे। अब इन दोनों में हम लिख देंगे
भागफल पूछ रहा था, तो भागफल बराबर, तो भागफल कितना निकला 23, तो यहाँ पे हम 23 देंगे। और शेष कितना बचा, तो शेष बचा 4, तो हम यहाँ पे 4 देंगे। ऐसे ही क का भी कर लेंगे। भागफल कितना निकला, तो भागफल 6, तो यहाँ पे हम 6 लिखेंगे। और शेष कितना बचा, 1, तो यहाँ पे हम शेष 1 लिखेंगे। ऐसे ही बन जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है 21 का क। 21 का क ये कह रहा है किसी भिन्न का अंश 5 तथा हर 7 है तो भिन्न बताइए। अंश क्या है 5 और हर क्या है 7। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंश यहाँ पे हम लिख देंगे पहले 21 का क। 21 का क अंश कितना है 5, तो पहले हम लिखेंगे अंश बराबर 5। और हर कितना है 7, तो हर बराबर 7, तो लिखेंगे भिन्न बराबर, अंश ऊपर में रहता है तो 5 जाएगा ऊपर और हर नीचे, तो ये 7, तो ये भिन्न बन गया। ऐसे ही ख का देखेंगे। ख का क्वेश्चन क्या है, ख का है किसी भिन्न का हर 4 है, तो हम लिखेंगे हर बराबर 4 और अंश कितना है 3, अंश कितना है 3, तो भिन्न बराबर क्या होगा, भिन्न बराबर क्या होगा, अंश रहता है ऊपर में तो अंश कितना है 3 और हर कितना है 4, तो हो गया ये भिन्न। ऐसे ही अगला क्वेश्चन 22 का हम देखेंगे क। 22 का क, 22 का क है निम्नलिखित प्रत्येक आकृति में कितना भाग छायांकित है। छायांकित भाग पूछ रहा है, तो छायांकित भाग कितना है 1 2 3 4 और ये 5, तो 5 छायांकित है। बाकी टोटल इसमें कितना घर है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर से एक बार देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 8, तो यहाँ पे 8, यानी इसका कितना भाग छायांकित है, तो 5/8 भाग छायांकित है। ऐसे ही हमें इसका भी करना है, तो इसमें कितना भाग छायांकित है 1 2 3 3 दूनी 6 1 7, और टोटल घर कितना हो गया 1 2 3 4 5 5 दूनी 10, यानी इतना भाग इसका छायांकित है। वैसे ही अब ग का देखेंगे 1 2 3 4, तो 4 टोटल घर कितना है 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे 7। ऐसे ही अब अगला प्रश्न जो है 23, इसको हल करते हैं। ये है भिन्न और ये भी भिन्न, तो भिन्न को जोड़ रहा है, इसका मतलब ये भिन्न जोड़ है। तो भिन्न जोड़ को हम कैसे बनाते हैं, इसमें जो हर है ये समान है, तो यहाँ पे भी हम 13 देंगे और इन दोनों को हम जोड़ देंगे, तो 4 2 6। लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अगर ये बराबर नहीं होगा तो हमें इसको भिन्न जोड़ की तरह बनाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे बराबर है तो हम यहाँ पे दे देंगे और जोड़ लेंगे। ऐसे ही ख का भी देखेंगे, यहाँ पे भी हर क्या है समान, तो यहाँ पे हम वैसा का वैसा ही, अब 1 2 यहाँ पे हो जाएगा 3। ऐसे भी अब यहाँ पे 9 9, यानी हर समान है, तो यहाँ पे भी हम 9 दे देंगे और 9 के बाद ऊपर वाले को जोड़ लेंगे 5 2 7 1 8। ऐसे ही अब हम घ का देखेंगे। घ का हम हर इसमें भी समान है तो हम वैसे का वैसा, और उसके बाद ऊपर वाले को यहाँ पे हम माइनस है तो यहाँ पे हम घटाएंगे। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे प्लस था, इसीलिए हम क्या किया इन दोनों को जोड़े, लेकिन यहाँ पे क्या है
माइनस, तो यहाँ पे हम इन दोनों को माइनस करेंगे, तो 7 में से 3 जाएगा तो बचेगा 4। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका अड़ा, जो कि आपका क्वेश्चन ये रहा अड़ा। हर क्या है समान, तो यहाँ पे हम वैसे का वैसा ही, माइनस है तो इन दोनों को घटा लेंगे, तो यहाँ पे 7। ऐसे ही इसको भी करेंगे, हर समान है तो 13, और यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस, तो इन दोनों को हम जोड़ लेंगे, इसको घटा लेंगे। 5 4 9, 9 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा 7, यहाँ पे 7 दे दिया। ऐसे ही अब अगला क्वेश्चन चलते हैं 24 का। 24 का देखते हैं, कह रहा है खाली स्थानों में छोटी या बड़ी भरें। तो इन दोनों में हमें पहले जानना है कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा। तो जान लेते हैं, अगर हर नीचे में यानी कि नीचे में समान रहेगा तो ऊपर में जो जैसा रहेगा वह वैसा ही रहेगा। जैसे 5 2, 5 ज़्यादा है 2 से, तो ये 5 यानी 5/8 इससे ज़्यादा होगा, और ये कम है तो इससे कम रहेगा। तो ये निशान जो है तीर का निशान, ये छोटी संख्या की ओर जाता है या छोटी भिन्न, तो यहाँ पे ये छोटा है तो हम यहाँ पे इधर की ओर इसको घुमा देंगे। ऐसे ही ख का देखिएगा, यहाँ पे भी हर समान है तो ऊपर में जो ज़्यादा है वो ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा है, ये छोट, तो इधर हम छोट वाले की ओर घुरा देंगे। ऐसे ही हम इसका भी करेंगे, नीचे में समान है, ये छोटा है इसीलिए हम इधर घुमाएंगे। अब देखिए ये सवाल समझने वाली है। यहाँ पे हर समान नहीं है बल्कि अंश समान है, और अगर अंश समान रहेगा तो विपरीत हो जाता है। विपरीत कहने का मतलब ये 13 और 15 में छोटा कौन सा है, तो आप सब बोलिएगा कि 13 छोटा है 15 बड़ा है, लेकिन यहाँ पे अंश समान है इसीलिए जो छोटा होगा वो बड़ा हो जाएगा। अंश समान होते ही जो छोटा रहेगा वो बड़ा हो जाएगा, और जो बड़ा है वो छोटा हो जाएगा। तो छोटा कौन हुआ 15, 13 बड़ा हुआ, तो 15 छोटा हुआ, तो ये इस साइड घूमेगा। ऐसे ही अब अगला देखते हैं, खाली स्थानों को भरें। क्या कह रहा है, घन को डॉट डॉट किनारे होते हैं। तो घन में कितने किनारे होते हैं, तो आप सभी को पता होगा, ये दूसरी क्लास में आप सभी ने पढ़ा होगा कि घन के टोटल 12 किनारे होते हैं। घन के किनारे कितने होते हैं 12। वहीं पे पूछेगा घन का शीर्ष कितना होता है, तो घन का शीर्ष होता है 8। घन का शीर्ष कितना होता है 8। अब अगला क्वेश्चन है, शंकु को डॉट डॉट शीर्ष होते हैं। शंकु के कितने शीर्ष होते हैं, तो शंकु के एक ही शीर्ष होते हैं। शंकु के कितने शीर्ष, एक शीर्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 का। 26 कह रहा है प्रत्येक आकृति में त्रिभुज की संख्या लिखें। यानी इसमें त्रिभुज की संख्या हमें गिन करके लिखना है। यहाँ पे भी हमें त्रिभुज की संख्या बतानी है, तो बताते हैं। ये हुआ 1 2 3 4, 4 हो गया सबसे छोटा वाला 4, और एक ये बड़ा वाला हुआ, तो कितना त्रिभुज हुआ इसमें 5। फिर से एक बार काउंट कर लेते हैं, आप सभी देखिएगा। ये हुआ 1 नंबर वाला, ये 2, ये 3, ये 4, यानी छोटा छोटा त्रिभुज कितना हुआ 4, और उसके बाद ये बड़ा वाला कितना हो गया 5। तो इसमें त्रिभुज की संख्या कितना हुआ 5। अब ऐसे ही इसमें भी देख लेते हैं, इसमें कितना है, तो छोटा छोटा वाला गन लेते हैं पहले। ये हुआ 1 2 3 और ये 4, तो 4 हो गया छोटा छोटा वाला। और वैसे ही ये भी तो एक त्रिभुज है ना, ये बड़ा वाला, तो ये कितना हुआ 5। वैसे ही इधर से भी 6, कितना हो गया 6। अब ये वाला 7, ऐसे ही ये वाला 8, तो इसमें कितना हो गया 8। तो इसमें त्रिभुज की संख्या 8। ऐसे ही अब हम ये 27 का देखेंगे।
27 का सवाल प्रश्न है, प्रत्येक आकृति का परिमाप ज्ञात कीजिए। आकृति का परिमाप ज्ञात करना है, तो परिमाप हम ज्ञात कर लेते हैं। इसको पहले हम चित्र बना लेंगे, तो हम ये चित्र बना लेते हैं। ये कितना है, 4 सेंटीमीटर। अगर ये 4 है तो ये भी 4 है, और ये 4, सॉरी ये 3, और ये भी 3। अब हम इसका परिमाप निकालेंगे या परिमिति। तो परिमिति बराबर सभी को जोड़ लेंगे। 4 सेमी प्लस 3 सेमी, उसके बाद फिर से प्लस, अब क्या है, ये वाला 4 है तो ये 4 सेमी, उसके बाद प्लस, फिर से ये 3 है तो यहाँ पे हम 3 सेमी, सेमी यानी कि सेंटीमीटर। अब हम इन सबको जोड़ लेंगे, तो इन सबको हम जब जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये हुआ 4 3 7, और ये भी 7, तो 7 7 14। इसका परिमिति कितना निकला, 14 सेमी स्क्वायर। परिमिति निकालते हैं तो यहाँ पे हम ये दे देते हैं, तो ये हो गया हमारा आंसर। ऐसे ही ख का भी बना लेंगे, तो ख का बना लेते हैं। पहले चित्र बना लेंगे, ये हमारा चित्र बन गया। ये है 4, ये 6, ये 5, ये भी 5 है। परिमिति बराबर परिमिति बराबर सभी को जोड़ लेते हैं। 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 5, ये कितना हो जाएगा, 9। 9 6 15, 15 5 20, और ये क्या था, सेमी में था, तो यहाँ पे भी हम सेमी देंगे, और ये परिमिति है इसलिए हम स्क्वायर दे देंगे। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर का। 28 नंबर कह रहा है 4 सेमी तथा 3 सेमी के रेखाखंड खींचे। तो हमें 4 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर रेखाखंड खींच लेना है स्केल की मदद से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है। 29 कह रहा है प्रत्येक आकृति का नाम बताइए। ये कौन सी आकृति है, तो ये बेलन, और ये कौन सी है, ये शंकु है, और ये क्या है, तो ये घनाभ है, घनाभ। और अगर सारा भुजा बराबर होता तो घन हो जाता। अब क्वेश्चन नंबर 30, इसको कह रहा है जोड़ने के लिए, तो जोड़ लेंगे। 7 5 12 हासिल 1, 8 6 14 आ 1 15 हासिल 1 बचा, तो 9 1 सॉरी 9 8 17 17 1 18, तो यहाँ पे 18 हो जाएगा। ये रुपया है तो यहाँ पे हम रुपया लिखेंगे, और ये पैसा है यहाँ, इसीलिए हम यहाँ पे पैसा लिखेंगे। ऐसे ही इसको भी जोड़ लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 31 है। घटाने के लिए कह रहा है तो घटा लेते हैं। ये नहीं घटेगा तो 5 ले लेगा, 10 10 में से 5 गया 5, और ये हो गया 4 4 में से 2 तो 2 बचा। 8 में से 7 जाएगा 1, 2 में से 1 जाएगा 1, हो गया। ऐसे ही करके इसको भी बना लेना है और इसको भी बना लेना है।
अब अगला क्वेश्चन है 32 का ग। 32 का क। ये हुआ 32। इसको क्या करना है, गुना करें, यानी कि गुना करना है। 5 चौके 20 और ये हो जाएगा 8 दूनी 16। 16 यहाँ पे 2 था तो 16 2 18। तो यहाँ पे 18 रुपया और ये 00 पैसा, यानी 18 रुपया हो गया। ऐसे ही इसको भी कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या रहा है, इसको हमें भाग देना है। तो भाग देते हैं। छः भागा 12 रुपया और 36 पैसा। 6 भागा 12 रुपया था और ये 36 पैसा था, तो हम यहाँ पे 36 पैसा देंगे। यहाँ पे हम भाग कर लेंगे। तो ये जा रहा है 2 बारी में, कितना 2। ये चला गया तो रुपया, अब रुपया हो गया ये, तो ये कितना हो जाएगा 2 रुपया। अब ये पैसा बचा तो ये 36 जाएगा। कितनी बारी में ये जाएगा, 6 बारी में। तो ये चला गया। अब ये क्या है, पैसा। तो पैसा को हम 1 अंक में नहीं लिखते हैं, 2 अंक में लिखते हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पे 0 देंगे और यहाँ पे हम पैसा लिख देंगे या पैसे। ठीक है, ऐसे ही। अब क्वेश्चन नंबर 34 पे 34 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है मान ज्ञात करें, यानी मान ज्ञात करना है, जोड़ना है। हमें इन सबको जोड़ देते हैं। 8 5 12, 12 का 2 हासिल 1, 8 1 9, 9 7 15, तो 9 7 16 और 16 1 17। तो यहाँ पे हम क्या देंगे, 17 का 7। ये क्या है, ये सेमी है, तो यहाँ पे हम सेमी देंगे। और ये मीटर चालू हो गया तो यहाँ पे हम मीटर दे देंगे। उसके बाद मीटर क्या हुआ, 7 4 11, 11 8 19 और 19, यहाँ से 1 था तो 19 1 20, तो 20 मीटर 72 सेंटीमीटर। ऐसे ही आप ये वाला भी बना लीजिएगा और ये भी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। तो क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है मान ज्ञात करें। तो जोड़ना है। ये ग्राम है तो हम पहले से ही ग्राम लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये होगा 0, 8 5 12, 13 हासिल 1 और 4 5 7 5 12 1 13 हासिल 1। ये किग्रा है तो यहाँ पे हम किग्रा लिखेंगे। और उसके बाद 12 9 21, 21 और 5 21 और 5 26, तो यहाँ पे 26 हो गया। तो 26 किग्रा 320 ग्राम। ऐसे ही आप लोग ये वाला भी करिएगा और ये भी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर घ पे। क्वेश्चन नंबर घ। क्वेश्चन नंबर घ कह रहा है 729 किलोग्राम 189 ग्राम, इसको भाग करना है 9 से। कर लेते हैं। क्या सब था, किलोग्राम है तो यहाँ पे हम दशमलव दे देंगे और ये यहाँ पे आ जाएगा। इसको भाग करना है 9 से, तो हम यहाँ पे क्या दे देंगे 9। तो इसमें लग जाएगा इसमें 72, जो कि 8 बारी में है। अब ये चला जाएगा, ये बचा 7 और ये 2। इसमें भी 72 जाएगा 8 बारी में, ये कट गया। अब दशमलव वाला आएगा तो यहाँ पे हम दशमलव दे देंगे पहले। अब उसके बाद
18 है तो यहाँ पे हम 18 देंगे। उसके बाद 9 दूनी 18, यानी यहाँ पे 18 जाएगा कितनी बारी में, 2 बारी में, तो ये चला गया। उसके बाद 9, तो 9 कितनी बारी में जाएगा, 9 एक बारी में, ये चला गया। तो ये हो गया, ये मिला आपका आंसर कितना, 88.2। तो इसका आंसर कितना होगा, 88.2। ऐसे ही अब आप लोग अगर ये वाला समझ चुके हैं तो ये वाला बना लीजिए। उसके बाद 36 का क्या है, कह रहा है मान ज्ञात करें, यानी कि जोड़ना है तो जोड़ेंगे। क्या है इसमें, 5, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, 7 3 10, 10 5 15, 15 का 5 हासिल 1, 2 1 3 और यहाँ पे 4। ये क्या है, मिली है, तो यहाँ पे हम मिली लिखेंगे, नहीं लिखेंगे तो फिर गलत हो जाएगा। और ये लीटर है तो यहाँ पे हम लीटर लिखना है। उसके बाद 4 2 6 6 5 11, तो यहाँ पे हमें 11 लिख देना है। ऐसे ही ये वाला आपको बनाना है और ये भी बना लेना है। इसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है ये घ, जो कि कह रहा है भाग देने के लिए। तो भाग दे देते हैं इसको, कितना है, 525 लीटर, 525 लीटर। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 525 लीटर को हम दशमलव में बदल देते हैं। उसके बाद 225, तो यहाँ पे हम 225 लिखेंगे। और क्या है, 5 से हमें डिवाइड करना है, कितना से हमें डिवाइड करना है, 5 से, तो हम इसको 5 से डिवाइड कर लेते हैं। तो ये कितनी बारी में जाएगा, एक बारी में, ओ सॉरी यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 5 चला गया। अब ये, अब देखिए यहाँ पे 2 से कम कोई नहीं है, तो यहाँ पे हम 5 लेंगे। लेकिन यहाँ पे हम पहले ही एक नीचे दे दिए हैं, तो दूसरा देने के लिए हमें यहाँ पे पहले 0 लगाना पड़ेगा, तभी हम यहाँ पे दे पाएंगे। तो अब ये 25 जाएगा कितनी बारी में, 5 बारी में, ये चला गया। दशमलव है तो यहाँ पे हम दशमलव दे देते हैं। उसके बाद 2, तो 2 आ गया। फिर से क्या है, ये 2, तो यहाँ पे हम 2 दे देंगे। और 2 देने के बाद यहाँ पे जाएगा ये 4 बारी में, 20, ये चला गया। 5, तो अब 25 में कितना, 25 जाएगा कितनी बारी में, 5 बारी में, ये कट गया। तो देखिए पहले हम दशमलव को, यानी हमारा जो आंसर निकला है ये, तो हम लीटर को दशमलव में बदले थे, तो दशमलव के जगह पे हम लीटर दे देंगे। तो यहाँ पे 105 लीटर, ठीक है। उसके बाद ये 45 क्या था, मिली लीटर, यानी दशमलव के उस साइड मिली था, तो यहाँ पे हम मिली देंगे, ठीक है। ऐसे ही आप लोग ये अड़ाका बना लीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है, खाली स्थानों को भरे। खाली स्थान को क्या करना है, हमें भरना है। तो खाली स्थान को भरते हैं। बोल रहा है 1 वर्ष बराबर डॉट डॉट महीने, तो 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं। 1 घंटा में डॉट डॉट मिनट, तो आप सभी को पता होगा 1 घंटा में 60 मिनट होता है। उसके बाद एक लीप ईयर में दिन पूछ रहा है, तो लीप ईयर में दिन होता है 366, ठीक है। उसके बाद वर्ष 1996 में दिन होंगे, तो वर्ष 1996 में दिन कितना होगा, तो ये 96 4 से कट रहा है, और जो 4 से कटता है वो क्या हो जाएगा, लीप ईयर होगा। कौन सा ईयर, लीप ईयर। तो लीप ईयर में 366 दिन होता है, इसीलिए हम यहाँ पे 366 दिन देंगे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन इसी का है, 1 महीना बराबर दिन
तो एक महीना में 30 दिन होता है, तो यहाँ पे हम 30 देंगे। उसके बाद ख का कितना है, एक दिन बराबर घंटा, तो एक दिन में 24 घंटा होता है। ठीक है। अगला, एक मिनट बराबर डॉट डॉट सेकंड होते हैं, तो एक मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड। 1997 में दिन होंगे, यानी 1997, यानी ये 97 जो है ये 4 से विभाज्य नहीं है, इसीलिए लीप ईयर नहीं होगा, ये साधारण ईयर होगा। और साधारण ईयर में 365 होगा, लीप ईयर में 366, लेकिन साधारण वर्ष में 365 दिन। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन 38 का देख लेते हैं। 38 का क्या करता है, घड़ी को देखकर समय बताइए। तो घड़ी, छोटा वाला सुई हमेशा घंटा को बताता है, और ये बड़ा वाला मिनट को। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, मिनट वाला जो होता है वो 5 से गुना करने के बाद मिनट आता है, तो ये 2 और 3 के मध्य है, यानी कि ये सुई है। अब यहाँ से घूम करके जाएगा यहाँ इधर, यानी कि अभी कितना बज रहा होगा, 2, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2। ठीक है। उसके बाद ये 6 है, यानी बड़ी वाली सुई 6 पे, तो 6 को हम 5 से गुना करेंगे, तो 6 पंचे 30, यानी कि 2:30। इस घड़ी में समय कितना हो रहा है, 2:30। वैसे ही अब इसमें देखते हैं, ये 3 और 4 के मध्य है, यानी कि ये 3 बज रहा है, और 3 बजने के बाद ये बड़ी वाली सुई 8 पे, तो 8 पंचे 40, क्योंकि मिनट है तो मिनट को हमें 5 से गुना करने के बाद ही मिनट निकलता है, तो 8 पंचे 40, यानी 3:40 हो रहा है। ऐसे ही अब आप लोग अगर ये दोनों समझ चुके हैं तो ये वाला आप सभी खुद से बना लीजिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 39 का क्वेश्चन क्या है, 39 का क्वेश्चन है, रामू 20 रुपये लेकर बाजार गया, उसने 16 रुपया 50 पैसा का एक कलम खरीदा। अब रामू के पास कितनी रकम बच गई है। क्वेश्चन बना लेते हैं, इसको देखते हैं। रामू 20 रुपया लेकर बाजार गया, यानी रामू के पास कुल रुपया बराबर 20, यानी रामू के पास कुल रुपया कितना है, 20 है। अब उसने क्या किया, 16 रुपया 50 पैसे को कलम खरीदा, तो कलम का मूल्य बराबर 16 रुपया और 50 पैसे, 16 रुपया और 50 पैसे। अब क्या कह रहा है, अब रामू के पास कितना रकम बच गया है, यानी रामू के पास कुल रुपया था 20, जिसमें से वो इतना रुपया का वो कलम ले लिया है, तो उसके पास बचा कितना, तो शेष रुपया बराबर, उसके पास कुल रुपया था 20, जिसमें से वो 16 रुपया 50 पैसा को पेन ले लिया है, तो पेन लिया यानी कि उसके पास पैसा घटा, तो घटा, इसीलिए हम घटाओ का साइन दे देंगे। यहाँ पे 16 रुपया 50 पैसे, तो अब हम इसको घटा लेंगे 16 में से, 20 में से 16 रुपया 50 पैसे को घटा लेंगे, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे हम साइड में घटा लेते हैं। ये हुआ 20, ये क्या है, ये रुपया हुआ। ठीक है। तो इसमें से हमें कितना घटाना है, 16 रुपया और कितना 50 पैसा, तो ये पैसा हो गया हमारा। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे हम 0 दे देते हैं। उसके बाद इसको हम क्या करते हैं, घटा लेते हैं, तो ये हो जाएगा 0, ये 10, यहाँ से 5 लेकर के 10 होगा,
और 10 में से 5 जाएगा तो 5, ये 9 होगा, क्योंकि ये इसके पास जब नहीं था तो ये इससे लिया, लेकिन इसके पास भी नहीं था तो ये इससे लिया, ये इसको दिया 1 दाम 10, 10 में से ये भी 1 दाम 10 उसको दे दिया, तो ये 10 था इसके पहले, लेकिन वो उसको दे दिया 1, तो ये हो गया 9, 9 में से 6, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, और ये 1 उसको दे दिया था, तो इसीलिए अब इसके पास भी 1 ही है, 1 में से 1 जाएगा तो कुछ नहीं, तो इसका आंसर क्या निकला 3। अब 3 क्या था, 3 ये क्या है, रुपया है, तो यहाँ पे हम देंगे रुपया, और ये 50 पैसे, क्या हो जाएगा 50 पैसे, यानी रामू के पास अब कुल कितने रुपए शेष बचे, इतना रुपया। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 40 का, कह रहा है 1 दर्जन में 12 केले होते हैं, तो 5 दर्जन में कितने केले होंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या है, 1 दर्जन में 12 केले, तो 5 दर्जन में, तो क्वेश्चन बना लेते हैं हम। लिखेंगे चूंकि 1 दर्जन में 12 केले हैं, इसीलिए इसको हम बोलते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं चूंकि, तो इसीलिए कितना 5 दर्जन बोल रहा है, 5 दर्जन में केले की संख्या बराबर। अब सभी को पता है 1 दर्जन में 12, तो 5 दर्जन में कितना होगा, 1 दर्जन में 12, तो 5 दर्जन में 12 पंचे 60, यानी कि 60 केले होंगे। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 बोल रहा है, रीता ने 1 लीटर का 3 पैकेट, 1 लीटर का 3 पैकेट, ठीक है, तो हम लिख लेते हैं पहले यहाँ पे 41 का, रीता ने 1 लीटर का 3 पैकेट, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1 लीटर का 3 पैकेट, ठीक है, तथा आधा लीटर का 2 पैकेट, तो हम यहाँ पे लिखेंगे आधा लीटर का 2 पैकेट, ठीक है, खरीदा। उसने कुल कितने लीटर का पैकेट खरीदा, तो ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे कुल, एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं, रीता ने 1 लीटर का 3 पैकेट तथा आधा लीटर का 2 पैकेट खरीदा, उसने कुल कितने लीटर का पैकेट खरीदा, तो कुल लीटर बराबर, यानी वो कितना लीटर का पैकेट खरीदा, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 1 लीटर का 3 पैकेट यानी 3 लीटर, 1 लीटर का 3 पैकेट यानी 3 लीटर, और आधा का 2, तो आधा आधा मिलाकर 1 बन जाता है, तो यहाँ पे 2 पैकेट है, तो आधा आधा कितना हो जाएगा 1, और यहाँ पे 3 लीटर पहले से है, तो उसके पास टोटल लीटर बराबर कितना हो जाएगा, ये हो गया 3 लीटर और ये 1 लीटर, तो यहाँ पे कितना लीटर हो गया 4 लीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, मिकू का स्कूल 12 किलोमीटर 200 मीटर दूर है, वह 11 किलोमीटर 900 मीटर बस से तथा शेष पैदल गया, मीकू कितना पैदल गया।
क्वेश्चन आप लोग समझ चुके होंगे कि मीकू का स्कूल जो है वो 12 किलोमीटर दूर है। अब वो 11 किलोमीटर तो बस से गया और शेष जो बचा वो पैदल गया। तो वो पूछ रहा है कि कितना किलोमीटर वो या कितना मीटर पैदल गया। तो इसको बना लेते हैं। मीकू का स्कूल कितना है, इतना। तो हम लिखेंगे सबसे पहले लिख लेते हैं मीकू मीकू के स्कूल स्कूल की कुल दूरी बराबर। मीकू जो है उसका स्कूल कितना दूर है, 12 किलोमीटर और 200 मीटर। तो 12 किलोमीटर और 200 मीटर। तो यहाँ पे हम किलोमीटर दे देते हैं, किलोमीटर, यानी 12 किलोमीटर 200 मीटर दूर है। तो अब ध्यान देते हैं वो क्या कह रहा है क्वेश्चन में। कह रहा है 11 किलोमीटर 900 मीटर बस से तथा शेष पैदल गया। तो मीकू कितना पैदल गया, तो ये तो गया बस से। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे बस से तय की गई दूरी बराबर। बस से गया 11 किलोमीटर और कितना गया 900 मीटर। तो 900 मीटर ये गया। टोटल जो कुल दूरी थी वो इतनी थी, अब वो इतना तो बस से गया, तो बाकी जो शेष बचा वही ना पैदल गया। तो लिखेंगे शेष दूरी बराबर इतना में से हम घटा देंगे इसको, वही तो पैदल जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो घटा लेते हैं 0 0, ये इससे बच लेगा 12, 12 में से 9 जाएगा तो ये 8, कितना हो जाएगा 12 में से, ओ सॉरी माफ कीजिएगा, 12 में से 9 जाएगा तो 3, कितना होगा 3। अब ये दशमलव और ये 1, क्योंकि ये तो 1 उसको दे दिया तो ये 1 बचा। अब 1 में से 1 गया, कुछ नहीं, इसके पास भी कुछ नहीं, यानी ये गया। तो अब ये तो मीटर है तो यहाँ पे हम के हटा देंगे। तो लिखेंगे पैदल मीकू द्वारा पैदल तय की गई दूरी बराबर कितना गया 300 मीटर।